बिग बॉस 17 इस साल बहुत चर्चा में रहा बिकॉज ऑफ मुनव्वर फारूकी, जो कि इस साल के विनर भी रहे। और ये पहला ऐसा मुकाम मिला कि जिसको सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल लेवल तक सपोर्ट मिला है। इस लेवल का क्रेज़ किसी के लिए देखा नहीं गया है। आफ्टर ऑल शाहरुख खान को इस लेवल का क्रेज़ देखने को मिलता है। और जिस हिसाब से कल डोंगरी में उनका रोड शो निकला और क्या आवाम और कितनी भीड़ मौजूद थी, जनता उनको देखने के लिए बेताब थी, वो अलग ही लेवल था। लेकिन यहाँ तक का सफ़र जो रहा वो आसान नहीं था, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि शो के अंदर भी उनके बहुत उतार चढ़ाव हुए, कभी अप हुए, कभी डाउन हुए, कॉमेडी हुई, इमोशंस हुए, ड्रामा हुआ, और सब ट्रेजिडी के साथ साथ वो खैर इस शो को जीत गए। एंड उनकी जो वोटिंग्स थी वो 73% थी अकेले की, बाकियों की जो भी थी। टॉप 2 में 2 रनअप थे एंड मनारा भी थी, टॉप 3 में थी, और टॉप 2 में थे और अभिषेक। तो ठीक है, अभी मुनव्वर फारूकी की जर्नी के बारे में बात करते हैं। मुनव्वर फारूकी जब पैदा हुए थे वो गुजरात में पैदा हुए थे। 2002 दंगे के शिकार भी वो हुए, जिसमें उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और मुंबई आना पड़ा। 9 साल की एज जब उनकी थी तब उनकी माँ चल बसी थी। एंड उनकी फिर फादर की भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस वक्त वो जॉब करते थे, मतलब जॉब कहते काम करते थे बर्तनों की शॉप पर। उसके बाद कुछ बाद उन पर एक ऐसा टाइम आया कि जब वो स्टैंड अप करना शुरू किया, छोटे छोटे शोज़ करते थे और कुछ उन्हें पैसा मिलता था। उनके फैमिलीज़ जो उनके फादर पैरालाइज थे उन पर पैसा जाता था, बट एक्सीडेंटली उनके फादर की भी डेथ हो गई। फिर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। स्टैंड अप सभी करते थे, लेकिन वो जब चर्चा में सबसे ज़्यादा तब आए जब वो 2021 में उनको अरेस्ट किया गया था। रीज़न था उन पे एक आरोप लगा था कि वो अपने शोज़ में हिंदू देवी देवताओं के मजाक उड़ाते, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकल जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत तरीके से उठाते थे, और जिस तरह से उनको बोलने का अंदाज़ है वो सभी का दिल भी जीत लेते, इसलिए वो बहुत जल्दी फेमस हो गए। फिर उनको 2021 के बाद उनको फर्स्ट शो मिला लॉकअप, और लॉकअप के बाद से उनकी जो फेमस वो हुए हैं, जिस लेवल पे उनको पब्लिक ने मोहब्बत और प्यार दिया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं बहुत लेवल तक बढ़ गया। और उन्होंने लॉकअप शो भी जीता था। हालांकि उन पर मोहम्मद राइजर के जो टैक्स है वो लगते रहे हैं, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब एक इंसान सक्सेस होता है तो फिर वो सब चीज़ें भी होती है। कहते हैं कि जब इंसान सक्सेस होता है तो उसके पीछे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक टेंशन साथ में चलती चलती है। तो वो उन्होंने लॉकअप शो जीता एंड देन कि उसके बाद फिर उन्होंने स्टैंड अप बिग बॉस में जैसे ही उन्होंने एंट्री ली तो सबको लगा कि इस साल का भी विनर सिर्फ मुनव्वर फारूकी होगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग ही अपनी शायरी से की थी और शायरी के उनके फ़ैन हैं लोग। और उनका जो स्टार्डम है, ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान के बाद इस बंदे का इस लेवल का स्टार्डम मतलब कहीं ना कहीं इनक्रेडिबल था। मज़ा था, समझ में आ रहा था कि हाँ चीज़ें हैं। और फाइनली वो बिग बॉस 17 जीते। बिग बॉस 17 में भी उन्हें बहुत अप्स और डाउन्स देखने को मिले हैं, जिसमें उनकी बहुत अच्छी जर्नी रही 9 हफ्ते तक। लेकिन 9 हफ्ते के बाद उनकी गर्लफ्रेंड आयशा एंटर करा, उन्होंने उन पर बहुत आरोप लगाए, लेकिन बंदे ने बहुत अच्छे से डील किया। और पब्लिक का जो सपोर्ट था उनको कम नहीं मिला, बल्कि बढ़ता चला गया। और अब जिस मुकाम पर वो जा चुके हैं वो हम सब देख ही रहे हैं, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। तो देन अब फाइनली क्या होता है, उनकी लाइफ और किस मुकाम पर जाएगी, बहुत जल्दी उनकी वीडियोस भी आ सकती है। और खबर ये भी आ रही है कि वो जल्द कोई मूवी साइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो स्टारडम देखने के बाद बहुत सारे डायरेक्टर्स खबर आ रही है कि उनसे मीटअप करना चाहते हैं। तो आगे का क्या प्रोसेस होगा, अभी क्या चलने वाला है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन मुनव्वर फारूकी की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट एंड सैल्यूट है। बंदे ने एक छोटे से मुकाम से शुरू किया और किस मुकाम तक गया है, रब की मर्ज़ी से और आप सबकी दुआओं से, एंड फैंस का जो उनको सपोर्ट मिला है उसके लिए। एंड थैंक यू फॉर मुनव्वर फारूकी फॉर इंस्पायर्ड ऑल जनरेशन्स। और जो मिडिल क्लास लोग से जो चाहते हैं कुछ ना कुछ करना है, स्टैंड अप या कुछ भी और वॉट एवर, तो उनको इंस्पायर करने के लिए। एंड देन आप भी ऑल द बेस्ट, आप सबको, आप सब भी वो मुकाम हासिल करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर मुनव्वर फारूकी योर फ्यूचर। तो मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब बखैर, गुड नाइट।